नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। जो हमारा आज का टॉपिक है वित्तीय आपातकाल क्या होता है। दोस्तों, कोविड-19 के चलते विश्व के प्रत्येक देश में लगभग आर्थिक हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और उसी से संबंधित हमारा यह वीडियो है कि भारत में इसके फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे वित्त पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, भारत के संविधान में वर्णित वित्तीय आपातकाल क्या होता है, किन अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, यह सभी हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले वित्तीय आपातकाल आखिर होता क्या है। भारत सहित पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। इस कारण भारत के सामने वित्तीय संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। भारत के सभी सांसदों, राष्ट्रपति सहित अन्य कर्मचारियों और देश के सामान्य नागरिकों ने देश को बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सैलरी प्रदान की है। ऐसी भयंकर स्थिति में हर किसी के मन में यह बात उठ रही है कि क्या देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बात की संभावना से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। चूँकि अभी देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, इस कारण बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, इसके लागू होने के क्या प्रभाव क्या होते हैं और इसको कौन लागू कर सकता है। आइए इस लेख में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वित्तीय आपातकाल होता क्या है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन है। भारत में आपातकाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। ये आपातकाल हैं अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन व अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय आपातकाल। और इसी वित्तीय आपातकाल के बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा की जाती है। हु कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, अर्थात वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अर्थात वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वह केंद्र के सलाह पर ही करेगा। लेकिन यह ध्यान रहे कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल कैसे और कब तक के लिए लगाया जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दोस्तों, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। दोस्तों, एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाता। इसके 2 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं किया गया है और दूसरा प्रावधान है इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करेंगे वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है। तो दोस्तों,
वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है। कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है।